हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम यूपी स्पेशल के सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल जो मैं करा रही हूँ वो आपके स्टैटिक भी है, स्टैटिक जीके भी है यूपी का, और साथ में करेंट अफेयर भी है, यानी बिल्कुल अपडेटेड स्पेशल मैं करा रही हूँ। इससे बाहर आपको यूपी स्पेशल पढ़ने की या फिर यूपी जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि सारी घटनाओं को इसमें कवर किया गया है। चाहे वो जीके की घटनाएं है, चाहे वो करेंट की यूपी की कोई भी घटनाएं जो शामिल किया गया है, उन सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है, जो कि आपके यूपी के आने वाले सभी परीक्षाओं, चाहे वो यूपी पीसीएस से आरओ है, चाहे यूपी एसआई है, टीचिंग का यूपी का कोई भी एग्जामिनेशन है, बीईओ है, सारी परीक्षाएं इसमें आपकी शामिल हो सकती है। सारी परीक्षाओं को ये पढ़ कर के आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि यूपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेल परिवहन। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश में 9167 किलोमीटर रेल मार्ग है, जो कि रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। देश में कुल रेलवे जोन की संख्या 18 हो गई है। इसमें 5 रेलवे जोन की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। 5 रेलवे जोन की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। साउथ कोस्ट रेलवे 18वां बना। इनमें 2 रेलवे जोन के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, पूर्वोत्तर रेल गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेल प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल 9 मंडल हैं। इनमें सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल है, जो कि पहले इसका नाम मुगलसराय था। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुवाडीह वाराणसी में है, जिसकी आधारशिला वर्ष 1956 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। पूर्वी औद्योगिक गलियारा व पश्चिमी औद्योगिक गलियारा का जंक्शन दादरी में है। प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व लखनऊ में मेट्रो परियोजनाएं संचालित हैं। लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य 27 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ। इसके फेज फर्स्ट के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक कुल 8 स्टेशन हैं। इस सेक्शन का डिज़ाइन फ्रांस की सिस्टा कंपनी ने किया है, जबकि निर्माण L&T द्वारा किया गया। इसके सलाहकार श्रीधरन है। उल्लेखनीय है कि फेज फर्स्ट का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2017 को किया। इसके अलावा मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी आदि महानगरों में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। आगे चर्चा करते हैं इस बॉक्स के जरिए वायु परिवहन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, जो कि वर्तमान में अमेठी जिले के अंतर्गत आता है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज के बमरौली में स्थित है। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी अमेठी के फुर्सतगंज में है। रेल परिवहन के बाद आते हैं हम जल परिवहन पे। तो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण नोएडा एवं भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार घाघरा नदी में अयोध्या से बलिया के मांझी घाट तक के जल परिवहन की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जल परिवहन NW फर्स्ट मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। अन्य तथ्य हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर NH2 द्वारा नहीं जुड़ा है। NH2 दिल्ली से कोलकाता से गुजरने वाले जिले मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और वाराणसी है। अब आते हैं हम सांस्कृतिक पहलू पे। सबसे पहले चित्रकला को समझते हैं। मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख शैली मुगल या आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुआ। असित कुमार हलदार इस महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। लखनऊ में चित्रकला की वाश तथा टेम्पा नामक दो नई शैलियां विकसित हुई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। इन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की तथा नैसर्गिक सौंदर्य की आकृतियों के चित्र पर जोर दिया। रामलीला भवानी चरण ग्यू का सुप्रसिद्ध चित्र है। अब्दुस समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित है। जहांगीर के आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग बनवाया था। जहांगीर ने आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग बनवाया था। मेरठ निवासी चमन सिंह चमन की चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित कर विशेष ख्याति पाई है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। तो ये है चित्रकार और उनकी कृतियां। रणबीर सिंह बिष्ट की कृति है गपशप और पहाड़ी घसियारे। शिवनंदन नौटियाल की कृतियां हैं सत्यम शिवम सुंदरम। विश्वनाथ मेहता की कृतियां हैं प्यासा ऊट, सुहाग बिंदी और सृष्टि। नंद किशोर शर्मा की कृति है कालीन और ट्रे। और रणबीर सक्सेना की कृति है बुद्ध का गृहत्याग, प्रतीक्षा और झूला। रणबीर सक्सेना की कृति है बुद्ध का गृहत्याग, प्रतीक्षा और झूला। अब आते हैं हम संगीत पे। चित्रकला के बाद समझते हैं संगीत के बारे में इतिहास। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इन्होंने ख्याल यानी ख्याल गायन शैली को विकसित किया और सितार व तबले का आविष्कार किया। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ, किंतु इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। इनके शिष्य तानसेन थे। इनको ध्रुपद धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का आयोजन होता है। कहाँ पे? मथुरा में होता है। जौनपुर के हुसैन शाह शकरी ने बड़ा ख्याल की शुरुआत की। बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। राज्य सरकार ने 1956 में संस्कृति विभाग की स्थापना की। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई। 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 2001 में इससे डिम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। 2001 में संगीत शिक्षा के क्षेत्र में ये पहला विश्वविद्यालय है।
अब इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है, जो कि लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 8 फरवरी 1962 को स्थापित की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में अगस्त 1975 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। भारत कला भवन संग्रहालय 1920 में, इसका निर्माण वाराणसी में राय कृष्ण दास के प्रयासों से हुआ था। अब आते हैं हम प्रमुख संगीत घराने। आगरा घराना में है अलकदास और मलुकदास। लखनऊ घराना में है बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह हैं ये। और शंभू महाराजा, बिरजू महाराज। शंभू महाराज और बिरजू महाराज ये हैं लखनऊ घराने से। किराना घराना में है, जो कि मुजफ्फरनगर में स्थान है इसका, बंदे अली खां, गंगूबाई हंगर, हीराबाई बडोदकर और भीमसेन जोशी। बनारस घराना में है छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज जो कि समता प्रसाद मिश्र हैं, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। भिंडी बाजार घराना में है, जो कि मुंबई में है। मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई थी। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की है, भिंडी बाजार घराने से। इलाहाबाद प्रयागराज का कोई घराना नहीं है, लेकिन संगीत की विभूतियां का संबंध इलाहाबाद प्रयागराज से ही है। केसरबाई, जानकी बाई, छप्पन छुरी। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ जो हैं वो बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम जानेंगे प्रमुख कलाकार और उनसे संबंधित क्षेत्र। ये कलाकार किस क्षेत्र से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किशन महाराज संबंधित है, तबला वादक थे ये किशन महाराज। गुदई महाराज जो कि समता प्रसाद हैं, ये तबला वादन है। अनोखे लाल मिश्र तबला वादन है। कोदव सिंह पखावज हैं। पंडित सखाराम पखावज हैं। शंभू महाराज कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक करते हैं। अच्छन महाराज कथक से संबंधित हैं। बिंदादीन कथक से संबंधित हैं। श्रीमती एन राजम ये संबंधित हैं वायलिन से, बनारस घराने में है ये। पंडित रविशंकर सितारा संबंधित है, ये भी बनारस घराना में है। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक हैं और ये भी बनारस घराने के हैं, बिस्मिल्ला खां। अब आते हैं हम शास्त्रीय नृत्य पे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में लोकप्रिय हुआ ये। इस नृत्य प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी का प्रचलन किया। इन्होंने संदापिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। अब आते हैं हम लोक नृत्य पे। चरकुला नृत्य है ब्रज क्षेत्र का। कटघोड़वा नृत्य है पूर्वांचल का। ख्याल है बुंदेलखंड का। रास नृत्य है ब्रज क्षेत्र का। झूला नृत्य है ब्रज क्षेत्र का। धोबिया है पूर्वांचल का, धोबी समुदाय के द्वारा होता है ये धोबिया नृत्य। नटवरी संबंधित है पूर्वांचल के अहिर समुदाय के द्वारा होता है, नटवरी किया जाता है, यह नृत्य है लोक नृत्य पूर्वांचल का। सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा होता है। धूरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय कुम्हार के द्वारा होता है। राई बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा होता है। दीप बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा। देवी बुंदेलखंड का नृत्य है। कार्तिक बुंदेलखंड का है। कर्मा एवं शीला मिर्जापुर व सोनभद्र का है। ये खरवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है, कर्मा एवं शिला। धीवर पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा है। कलाबाजी अवध क्षेत्र का नृत्य है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ठरकहरी सोनभद्र की नृत्य जनजातियों द्वारा होता है।
छोलियाँ, राजपूतों द्वारा नृत्य है ये, विवाह उत्सव पर होता है छोलियाँ। जोगनी, जोगनी जो है ये अवध क्षेत्रों में नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है, जोगनी। चौरसिया जौनपुर के कहारों के द्वारा होता है, नृत्य है ये। पाई डंडा, पाई डंडा जो है ये बुंदेलखंड के आहिर करते हैं, बुंदेलखंड के आहिरों के द्वारा जो नृत्य है ये है पाई डंडा। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख लोकगीत, कजरी गीत है मिर्जापुर और वाराणसी का। आल्हा है बुंदेलखंड और महोबा का लोकगीत है। इसूरी फाग, इसूरी फाग बुंदेलखंड का लोकगीत है। होरी रसिया, होरी रसिया ब्रज क्षेत्र और बरसाना का लोकगीत है। चैती चैता पूर्वांचल का लोकगीत है। होली गीत, झूला गीत वृंदावन का लोकगीत है। बिरहा, बिरहा भोजपुर यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र का लोकगीत है। सोहर पूर्वांचल का लोकगीत है, विशेषकर अवध का। लावड़ी व बहत्तर बीट रुहेलखंड का लोकगीत है। ढोला व रागिनी पश्चिमी क्षेत्र का लोकगीत है। मलहोर कौरबी क्षेत्र अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अब आते हैं हम नाटक पे। प्रथम नाटक नहुष को माना जाता है, जिसका लेखक बाबू गोपाल चंद्र गिरधर को माना जाता है। आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल था। रामलीला, रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के लोक नाटक हैं। प्रदेश में कानपुर, हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियां हैं। कानपुर शैली मनोरंजन प्रधान, जबकि हाथरस शैली में भक्ति व वीर रस की प्रधानता है। अब आते हैं प्रमुख मेलों पे। प्रमुख मेले, राज्य में सबसे अधिक मेला मथुरा में 86, कानपुर में 80 तथा सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं मेले। तो कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं? बटेश्वर मेला जो कि पशु का मेला होता है, ये आगरा में होता है। नौचंदी मेला मेरठ में। ददरी मेला पशु का मेला है, बलिया में होता है। सोरो मेला कासगंज में। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। देवी पाटन मेला गोंडा में होता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। नगकटैया मेला वाराणसी में होता है। सैयद सलार मसूद मेला जो है बहराइच में होती है। सैयद सलार मसूद मेला। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में होता है। कैलाश मेला आगरा में होता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में होता है। संत हाजी वारिस अली शाह मेला देवा शरीफ बाराबंकी में होता है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में होता है। माघ मेला प्रयागराज में होता है। कालिंजर मेला बांदा में। झूला मेला वृंदावन में होता है। कंस मेला मथुरा में आयोजित होती है। श्रृंगीरामपुर मेला फर्रुखाबाद में। शिल्प मेला प्रयागराज में होता है। देव छठ मेला मथुरा में होता है और मुड़िया पूर्णिया मेला गोवर्धन में होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख वार्षिक उत्सव है ये, कौन से उत्सव कौन से महोत्सव कहाँ पे होते हैं उनके बारे में आप जानने वाले हैं। सुलाकुल महोत्सव आगरा में प्रचलित है। ताज महोत्सव फरवरी में मनाई जाती है आगरा में। बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर में होता है। कबीर महोत्सव मगहर में होता है। झांसी महोत्सव फरवरी में होता है, ये आयुर्वेद महोत्सव है, ये झांसी में होता है। कजली महोत्सव मिर्जापुर में होती है। सैफई महोत्सव इटावा में होता है, जनवरी में होता है। कंपिन महोत्सव फर्रुखाबाद में होती है। गंगा महोत्सव वाराणसी व प्रयागराज में होता है। यमुना महोत्सव मथुरा में होता है। कल्की महोत्सव संभल में होता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में होती है। लठमार होलिकोत्सव होता है मथुरा में। अब आते हैं फिल्म पे। 10 दिसंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना हुई। 1999 में पहली फिल्म नीति घोषित की गई, जिसमें कि फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया और इसे 2001 में संशोधित किया गया। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया, जो कि प्रदेश में निर्मित होने वाली फिल्म के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की संस्तुति करती है। संग्रहालय, प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय है। प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। 1863 का ये संग्रहालय है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा
गोरखपुर व कुशीनगर में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। अन्य तथ्य हैं, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास के लिए स्थापित हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में स्थित है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में कराया। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। वीणा प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। वीणा। वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई। 1974 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 1989 में 2001 में प्रवेश में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई। जापान की सहायता से मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है, जो कि बौद्ध परिपथों के निर्माण हेतु है। बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक फतेहपुर सिकरी, आगरा किला व ताजमहल है। धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है ये, और सारनाथ वाराणसी। अयोध्या, ये जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। कनक भवन अयोध्या में स्थित है। कनक भवन कहाँ पे है? अयोध्या में है। आगरा, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। कपिलवस्तु, इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पिपहरवा नामक स्थान से की गई है। इसकी पहचान शाक्यगढ़ राज्य से की गई। लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। वर्तमान में नेपाल में है, जो कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। कौशाम्बी, ये बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ पे छठे जैन तीर्थकर पद्म प्रभु का मंदिर भी है। घोषिता राम विहार यहीं पे स्थित है। कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। कालपी, जालौन जिले में बिरबल का जन्म स्थान है कालपी। हुलास खेड़ा लखनऊ में स्थित है ये। यहाँ पे 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण है हुलास खेड़ा में। बिठुर कानपुर में है। यहीं पे रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। प्राचीन काल में इसे महाव्रत तीर्थ कहा जाता था। नैमिषारण्य सीतापुर में है। महर्षि दधीची ने यहाँ पे अपनी अस्थियां दान करी थी। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। गोला गोकर्णनाथ, ये लखीमपुर खीरी में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, जो कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। चित्रकूट, कामतगिरी पर्वत है चित्रकूट में। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में आप जानने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर में है दशावतार मंदिर। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में है। वारा भगवान मंदिर एटा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है चंद्रोदय मंदिर। वासुकी व वेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज में है और पाताल मंदिर प्रयागराज में है। इसके साथ ही भारत माता मंदिर वाराणसी में है। रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में है। कनक भवन मंदिर अयोध्या में है। कामता नाथ मंदिर चित्रकूट में है। राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में है। भूर्तिहरि मंदिर मिर्ज़ापुर में है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। राम जानकी मंदिर कुशीनगर में है। औघड़नाथ मंदिर मेरठ में है और शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है।
बढ़ते हैं आगे। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अब आप जानेंगे। निजामुद्दीन औलैया, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। जियाउद्दीन बरनी, बुलंदशहर में बरन नामक स्थान के निवासी थे ये। अमीर खुसरो, पटियाली थे ये, कासगंज से। टोडरमल, सीतापुर के थे। अबुल फजल, आगरा के थे। बीरबल जालौन, कल्पी के जालौन के। शेख फैजी, आगरा के थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में बिठूर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। बाजीराव इन्हें छबीली कहते थे। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। नाना साहेब, प्रारंभिक नाम इनका गोविंद था। परिवार में धोधो पंथ यानी घोड़ों पंथ के नाम से चर्चित थे ये। पालन पोषण बाजीराव द्वितीय द्वारा बिठूर में हुआ। बाजीराव इन्हें प्यार से नाना कहते थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अंततः नेपाल भाग गए नाना साहब। तात्या टोपे, मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब की फौज के सेनापति थे ये। पालन पोषण बिठूर में हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में। राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म हुआ शाहजहांपुर में इनका। फांसी हुई गोरखपुर में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भवरा अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु प्रयागराज में, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में हुआ चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। सर सैयद अहमद खां, जन्म दिल्ली में हुआ 1817 में। 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ 1861 में। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने। ये भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण निरक्षरता को मानते थे। मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल के 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने मेजर ह्यूस्टन को गोली मारी। चित्तू पांडे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया चित्तू पांडे ने। मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म प्रयागराज में 1861 में हुआ। 1919 के अमृतसर व 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। स्वराज पार्टी के गठन में मुख्य भूमिका निभाया इन्होंने। 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू, जन्म प्रयागराज में हुआ। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया इनको। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। 1946 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। रैदास, जन्म था इनका वाराणसी में हुआ। सूरदास का जन्म मथुरा में और गुरु इनके थे वल्लभाचार्य। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था मुगलसराय में। तुलसीदास का जन्म हुआ था चित्रकूट के पास राजपुर गांव में। इनके बचपन का नाम राम बोला था तुलसीदास का। मिर्जा गालिब, आगरा के। नज़ीर अकबराबादी, आगरा से। ब्रिज नारायण चकबस्त, लखनऊ, जो कि उर्दू भाषा के कवि हैं। रघुपति सहाय फिराक, गोरखपुर से। कैफी आजमी, आजमगढ़ के। जोश, मलिहाबाद के। और जिगर, मुरादाबाद का। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश स्थित महाजनपद, ये है महाजनपद, उनकी राजधानी, और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो यहाँ पे है। काशी की राजधानी वाराणसी है और ये वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी में है और ये प्रयागराज क्षेत्र में है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती है और ये अयोध्या क्षेत्र में है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में है, ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र में है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, पश्चिम पांचाल एवं काम्पिल्य, पूर्वीय पांचाल में है, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में है। चेदी की राजधानी शक्तिमती है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। शूरसेन की राजधानी मथुरा में है और ये मथुरा क्षेत्र में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और ये मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर क्षेत्र में आता है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। भारत का सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अकबर के नवरत्नों में टोडरमल,
बीरबल का संबंध उत्तर प्रदेश से था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कि 10 उत्तर प्रदेश के थे। 1889 में कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, जिनकी संख्या 10 थी। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कुल 9 बार हुआ। बढ़ते हैं आगे। क्रांतिकारियों की फांसी के स्थान है, जिसके बारे में आप जानने वाले हैं। किस क्रांतिकारी को किस स्थान पे फांसी दिया गया था? अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में फांसी दी गई। रोशन लाल को प्रयागराज के नैनी में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1938 को लखनऊ में किया। इस समाचार पत्र का हिंदी संस्करण नवजीवन व उर्दू संस्करण कौमी आवाज था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन व नवजीवन नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। अब ये हैं प्रमुख खिलाड़ी। हॉकी के खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, प्रयागराज में। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार, लाला अमरनाथ, रमन लांबा, सुरेश रैना, आरपी सिंह रायबरेली से हैं ये। पीयूष चावला अलीगढ़ के हैं। मोहम्मद कैफ प्रयागराज के हैं। प्रवीण कुमार और कुलदीप यादव ये प्रमुख खिलाड़ी हैं। मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं अखिल कुमार। जिम्नास्टिक हैं आशीष कुमार। डॉक्टर यूके मिश्रा ये चर्चित मैनेजर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जूडो है गरिमा चौधरी। अब आते हैं हम शिक्षा एवं पत्र पत्रिकाएं। 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। 1872 में प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। उच्चतर माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ का गठन किया गया। डिग्री स्तर से ऊपर की संस्कृत शिक्षा पर नियंत्रण संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी करता है। शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखना तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराना है। ग्राम शिक्षा समिति इस योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों का चयन करती है। ग्राम शिक्षा समिति। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में कक्षा 9 से 12 तक संचालन के लिए किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद इसके अधीन गठित परीक्षा लेने वाली संस्था है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का प्रारंभ 1998 में हुआ। 1998 में ये योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से चल रहा है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा देना है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान वर्ष 2001 में शुरू हुआ, 2001 में। बढ़ते हैं आगे। ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। स्थापना हुआ था 1887 में। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ इसको। ये प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1916 में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना 1875 में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1996 में हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है और इसकी स्थापना 2014 में हुई है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज हैं ये। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। सरोजनी नायडू एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है ये वनडे एग्जामिनेशन में ज़रूर से पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। कृषि विश्वविद्यालय
नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये राज्य विश्वविद्यालय है, ये अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है, ये मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, ये राज्य विश्वविद्यालय है। सैम हिंगिन बाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी डिम्ड विश्वविद्यालय है, ये प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, झांसी में है। 1950 में आगरा में दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। बढ़ते हैं आगे। पत्र पत्रिकाएं हैं, ये मासिक पत्र अथवा पत्रिका, और ये पत्र पत्रिका किस जिला में होता है इसके बारे में आप समझने वाले हैं। धरती माँ शक्ति माँ, ये गाजियाबाद जिला में है। आरोग्य कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर में है। बहुरंगी मारतंड मेरठ में है। आपका स्वास्थ्य जीवन शिक्षा राजा बेटा रानी बेटियां शिक्षक, ये वाराणसी में है। आध्यात्मक बाल सखा कहानी माया मनोरमा सत्यकथा प्रयागराज में है। छात्र शक्ति नोक झोंक प्रतियोगिता दर्पण युवक साहित्य लोक साहित्य संदेश, ये सब आगरा में है। राष्ट्रमत साप्ताहिकी है ये, और नागरिक, ये भी साप्ताहिक है, ये कानपुर जिला में है। हिंदी का समाचार पत्र उदंत मारतंड, ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक हैं जुगल किशोर, कानपुर के निवासी हैं ये। 1826 में ये पत्रिका प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार, जो कि साप्ताहिक है, 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रारंभ हुआ। 1846 में उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार प्रकाशित आगरा से हुआ। सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 से 1902 में श्याम सुंदर दास ने एवं 1903 से 1921 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप नामक पत्र कानपुर से प्रकाशित हुआ। 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने हंस का संपादन किया। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में अब आप जानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला पूर्वी 28 जिले हैं यहाँ पे, पश्चिमी में 30 जिले, केंद्रीय में 10 जिले हैं और बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। तो ये हैं 4 आर्थिक क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक विकसित है एवं सबसे कम विकसित बुंदेलखंड है। कृषि जोतों में सीमांत आकार वाली जोतों 1 हेक्टेयर से कम का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन 2011-12 से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अंतर लगातार बढ़ रहा है। औद्योगिक स्थिति। पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। औद्योगिक विकास दर छठी योजना में सर्वाधिक रही, 11.81% उत्तर प्रदेश में। हिंदू एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जो कि हिंडाल्को में है, रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। 9वीं योजना में औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही। 12वीं योजना में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 11.2% है। 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? 1960 में किया गया। वाराणसी में सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ, गाजीपुर का कटवर्क और गाजियाबाद का टेरी टावल पहले से कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मथुरा में मलमल छपाई का काम होता है। कहाँ पे? मथुरा में होता है। अब बात करते हैं रेशम उद्योग के बारे में। तो विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में पाई जाती हैं: शहतूत, टसर, ईरी और मूगा। मूगा किस्म केवल भारत में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान शहतूती रेशम का है और फिर टसर रेशम का।
टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा में है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फाउंडेशन का गठन 1992 में 1992 में रेशम उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया गया। आगे बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में। तो राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन 1976-77 में किया गया। अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई। बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं ये। भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ललितपुर में है। जीईसी नैनी में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली लालगंज में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला में है फिरोजाबाद में। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर में है जो कि कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। जूट कारखाना कानपुर व सहजनवा में है जो कि गोरखपुर में पड़ता है। सुरमा उद्योग बरेली में है। ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ में है। पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में है। कत्था उद्योग बरेली में होता है। चिकन जरी व जरदोजी उद्योग बरेली में है, लखनऊ में है, बाराबंकी में है और फर्रुखाबाद में है। मूड़ा उद्योग गढ़मुक्तेश्वर में है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में। हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट मुरादाबाद में है। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में, सहारनपुर में और नजीबाबाद में है, बिजनौर में। बेंत व छड़ियों संबंधी उद्योग बरेली में होता है। एग्रो पार्क लखनऊ व वाराणसी में है। निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव है। ट्रांस गंगा परियोजना उन्नाव में है। ग्रोथ सेंटर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बिजौली और दिव्यापुर में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर में है। पॉलीफाइबर बाराबंकी में है। विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण मॉडर्न बेकरीज एपरेल पार्क कानपुर में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी और रायबरेली में है। ट्रोनिका सिटी कानपुर में और गाजियाबाद में है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा में, उन्नाव के बंथरा में है। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा व आगरा में है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़ में है, लखनऊ में है, वाराणसी और सहारनपुर में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में है, बुलंदशहर के नरौरा में। रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में है, मडुआडी में। टेराकोटा चिन्हट और गोरखपुर में है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं खुर्जा में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी में। पीतल के बर्तन कहाँ पे होते हैं? मुरादाबाद में है। कांस्ट नक्काशी सहारनपुर में। कांस्ट पादुका पीलीभीत में। इत्र एवं सुगंधित तेल कन्नौज में। चाकू रामपुर में। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में। सीमेंट उद्योग है चुनार में, मिर्जापुर में। डल्ला सोनभद्र में और चुर्क सोनभद्र में। खेल का सामान कहाँ पे होता है? आगरा और मेरठ में। कांच की चूड़ियाँ कहाँ पे होती हैं? फिरोजाबाद में। एल्यूमिनियम उद्योग है रेणुकूट में। उर्वरक उद्योग है आमला बरेली और फूलपुर प्रयागराज में। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे होते हैं? लखनऊ और वाराणसी में। दिया सलाई उद्योग है बरेली और सहारनपुर में। छपाई फार्मा है फर्रुखाबाद में और कैंची उद्योग है मेरठ में। बढ़ते हैं आगे। अन्य तथ्य। केंद्र सरकार के द्वारा क्लस्टर विकास योजना मार्च 2006 में शुरू की गई। केंद्र द्वारा 2016 के मध्य तक कुल 26 क्लस्टरों की स्वीकृति मिली। कुछ प्रमुख क्लस्टर्स निम्न हैं। कालीन क्लस्टर्स मिर्जापुर में। ग्लास बीड्स हथकरघा क्लस्टर वाराणसी में और पॉटरी क्लस्टर्स खुर्जा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ। 1953 में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम पारित हुआ।
1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई। 1960 में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम पारित किया गया। 1992 में किसान बही योजना अथवा जोत बही योजना आरंभ की गई। 2004 में कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरंभ की गई। बढ़ते हैं आगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण। प्रदेश में 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। पहला नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में है। 1997 में ये बना। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में है 1989 में। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा में 1989 में। वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में 1991 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा में है 2005 में बना। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में है 2001 में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा में है 2007 में बना। व्यापार कर। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम बना। 1994 से इसे उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम कहा गया। 1999 में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम पारित हुआ। 1 जनवरी 2008 से वैट प्रणाली लागू की गई, जिसमें कि केवल 4 दरें हैं। 1 जुलाई 2017 से उत्तर प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में जीएसटी लागू किया गया। अगस्त 2009 में राज्य कर परिषद का गठन किया गया। व्यापार कर के पश्चात उत्पाद शुल्क व स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियां सर्वाधिक है। मनोरंजन कर। प्रदेश में मनोरंजन कर की आय का लगभग 49% भाग सिनेमा हॉल से प्राप्त होता है। प्रदेश में केबल टीवी सेवा 1991-92 से चल रही है। उत्तर प्रदेश में नियोजन। उत्तर प्रदेश में 5 नवंबर 1971 को नियोजन विभाग और योजना आयोग का गठन किया गया। 1982-83 से नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली लागू की गई। पंचायती प्रणाली लागू होने के बाद 1990 से जिला योजना समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक जिले में समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 होगी। जनपद के सभी सांसद और विधायक समिति के स्थायी सदस्य होंगे। समिति के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कोई एक मंत्री होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही। ये प्रतिवर्ष 10% आर्थिक विकास का लक्ष्य रहा। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए विकास दर का लक्ष्य 5.7% था। औद्योगिक विकास का लक्ष्य 10.5% था। 11वीं योजना के परिणाम क्या रहे? आर्थिक विकास दर 7% हो गया, कृषि 2.6%, औद्योगिक विकास दर 7.7% और सेवा क्षेत्र विकास दर 9.1% हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशन के साथ टिकाऊ, धारणीय व पोषणीय विकास करना है। आर्थिक विकास का लक्ष्य 10% तय किया गया है। 12वीं योजना में नई कृषि नीति को लागू कर कृषि क्षेत्र में 5% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2017 तक कुल प्रजनन दर को 3.8 से कम करके 2.8 तक लाना। 2017 तक शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 899 वर्तमान स्तर से सुधार करके 924 तक लाना है। 2017 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना कितना है? 85%। अन्य तथ्य हैं 1990-91 में पूर्वांचल निधि योजना चलाई गई। प्रदेश के पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चारों आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पूर्वीय क्षेत्र का है। जनसंख्या घनत्व तथा स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक पूर्वीय क्षेत्र में है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी क्षेत्र में है। सर्वाधिक विद्युतीकृत गांव है पश्चिमी क्षेत्र में। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है 70.69%। कृषि जोतों का औसत आकार हेक्टेयर में है। सर्वाधिक बुंदेलखंड क्षेत्र में है 1.72 हेक्टेयर में और सबसे कम है पूर्वीय क्षेत्र में 0.65 हेक्टेयर। बढ़ते हैं आगे।
स्थानीय शासन व्यवस्था कैसी है? सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली के बारे में समझते हैं। संयुक्त प्रांत यानी यूपी में स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास हुआ और 1947-48 में पंचायतों की स्थापना प्रारंभ हुई। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र सीमित एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 प्रदेश में अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के आधार पर पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई और तीनों स्तरों पर 6 प्रकार की समितियां बनाई गई। तो ये है त्रिस्तरीय: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। सबसे पहले हम बात करेंगे जिला पंचायत के बारे में। ये सबसे शीर्ष स्तर पर है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा होता है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत के बाद आते हैं क्षेत्र पंचायत में। ये मध्यम या द्वितीय स्तर होता है इसका। ये ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के मध्य की कड़ी होती है। इसका सचिव खंड विकास अधिकारी होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सबसे निचले पावदान पे ग्राम पंचायत, ये सबसे निचला स्तर है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है। प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में 2 आम बैठकें होती हैं। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक इसके गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। इसके उपरांत सामान्यतः प्रत्येक माह 1 बैठक होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना दे करके ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रस्ताव यदि पास नहीं हो पाता है तो ऐसा ही दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष बाद लाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के जितने भी टॉपिक है, जनगणना 2011 वेरी इंपॉर्टेंट, तो जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद जो मिलने वाले हैं यूपी स्पेशल से, वो उसके बाद अब करंट अफेयर की जितनी भी यूपी की घटनाएं हैं वो मिलेंगी आपको तीसरे वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इससे पहले का सेशन अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप फटाक से लिंक के थ्रू जा करके देख सकते हैं।